मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिषेक, रोहित, विकास, धर्म, हिमांशु, सुरेंद्र, शुभम, मोहम्मद, सौंदर्य, सौरभ, अमित, ऋषि, रोहित, अमरजीत, अंकित, प्रियांशी, करुणा। अरे करुणा या करुणा? करुणा, गुड इवनिंग बेटा। सूरज, मोहित, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को सत श्री अकाल। पाजी आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 कॉपी निकाली है ना? 3। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन चीज पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक की, जिसके ऊपर सारी चीजें निर्धारित है। भैया बाहर जाके कर लो ना, आप इसको सुनना है तो बहुत जरूरी चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे। आप सबने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। बताओ क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन? बिल्कुल बेसिक से, हिंदी में इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न, यस हमारी तरफ बोलते हैं इसे सही भिन्न। मिश्र भिन्न और सही भिन्न। देखिए मेरे दोस्त, होती क्या है मिक्स फ्रैक्शन, उसको समझते हैं। बेसिकली ये एक नेचुरल नंबर, यानी एक प्राकृतिक संख्या, और एक फ्रैक्शन के जोड़ को रिप्रेजेंट करने वाली एक तरीका है। किस किस को रिप्रेजेंट करने का मेरे बच्चे? एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को, भिन्न और प्राकृतिक संख्या के योग को। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 + 7/11, तो आप इसको 5 सही 7/11 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जोड़ के भी लिख दीजिए। 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 +7 कितना हो गया? 62। 62/11। दोनों ही एक ही बात होती है, बस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ है ना? ये कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। हमें इसकी परसेंटेज में कितनी जरूरत है उस बात को समझ लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हमें इसमें जरूरत जो होगी वो होगी घटाने की और जोड़ने की। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे 20 + 13 सही 3/11 या 3/8, इसको जोड़ के बताइए क्या होगा, तो आपने बस इतना सोचना है कि सर ये 20 है, इसको हम लिख सकते हैं 13 + 3/8। तो 20 और 13 को जोड़ेंगे सर, ये आएगा 33। 3/8, ये मेरा सर जी आंसर आ गया। 33 सही 3/8 मेरा आंसर आ गया, है ना? लेकिन अगर मेरे बच्चे घटाने की बात हो तो कैसे करें? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 17 - 2 सही 8/91। अब घटाओ इसे। आप कहेंगे सर घटाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ पे, फिर कैसे किया जाए? ध्यान ध्यान से एक एक स्टेप को समझाता हूं, आप खटाखट आंसर देना। मेरे बच्चे में 1 में से 2/7 घटाऊं तो बताओ क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर घटाने का तो एक ही तरीका है कि आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आया सर 7। एलसीएम आया 7। 7 × 7, 7 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चे 5/7। मेरे बच्चे मेरा जो आंसर आ गया 5/7। मैं कहूं यार 1 में से 3/11 घटाओ, बता क्या आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम आया 11। 11 × 11, 11 में से 3 गया 8/11। ये मेरा आंसर आ, ये मेरा आंसर आ। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि जब भी आप 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाते हैं। क्लास नहीं चल रही नंद किशोर भाई? भाई बाकी बच्चे कमेंट करो, क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को 1 से घटाते हैं तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा घटाया करो। 7 में से इसे घटा दो, 7 में 2 गया 5/7। यहां घटाना है तो 11 में से 3 गया 8/11। अगर 1 में से 51/53 घटाना है तो आप करिए क्या कि 53 में से 51 घटाइए, क्या बचा? 2। 2/53। अगर 1 में से 7/17 घटाना है, 1 में से 7/17 घटाना है, बताइए क्या बचेगा? तो 17 में से 7 गया 10/17। 1 में से 80/101 घटाना है, बताइए क्या आएगा? तो 101 में से 80 गया 21/101।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह यहाँ पे ये रहा हूं कि ये जो चीजें होती हैं, फ्रैक्शन जो होती है, वो एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाना बहुत आसान काम है। आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। एक से किसी फ्रैक्शन को घटाना सबसे आसान काम होता है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। पक्का जी? अब थोड़ा आगे देखिए, फिर से समझा देता हूं जो बच्चे लेट जुड़े हैं। ये स्टार्टिंग में दिक्कत आई है क्या ऐप में फिर से? चला के रखा करो ना क्लास को, पता चलती रहे। ठीक चल रही है? कौन को बता एक बार। देखिए मेरे बच्चे, आपकी खुलते आप ऐप खुलती सर्वर एरर 500 आ रहा है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं। मैंने अभी इतना बताया कि यार एक से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। एक से अगर 2/3 घटाना है तो आप एलसीएम लोगे, 3 में से 2 गया 1/3। तो मैंने कहा कि बेटर तरीका ये कि 3 में से 2 घटा दो 1/3। 1 में से 5/7 घटाना है या 5/11 घटाना है, तो 11 में से सीधा 5 घटा दो, कितना बचा? 6/11। 1 में से x/y घटाना है, तो करना क्या कि y में से सीधा x घटा दो बटे y। सीधा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। आए ना? अब आ गया थे। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं 17 में से 5 सही 8/19 घटा के बताइए कैसे आएगा। 17 में से मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 8/19 घटा के बताइए क्या आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पूरी मेहनत करनी होगी सवाल में दोबारा से। कैसे इसे सोल्व करेंगे, फिर पूरा एल्सियम लेंगे, फिर घटाएंगे, या फिर आसान तरीका ये है। 17, देखिए मैं सीधा बताता हूं, फिर उसका लॉजिक भी समझाऊंगा। जब भी मेरे बच्चे आपको किसी नंबर से उसकी फ्रैक्शन घटानी हो, जब भी मेरे प्यारे बच्चों नंबर से किसी फ्रैक्शन घटानी हो, तो यहां जैसे 5 लिखा है ना, तो आप 5 मत घटाइए, 5 से एक बड़ी वैल्यू घटाइए। 5 से एक बड़ी वैल्यू क्या हुई? 6। तो 5 से एक बड़ी वैल्यू 6, तो 17 में से 6 घटाइए, तो 17 में से 6 गया 11। और 19 में से 8 घटाइए, कितना बचा? 11। मैं आपको कहूं 100 में से मेरे भाई 16 सही 2/3 घटाइए। बताता हूं ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं। तो आप 16 मत घटाइए मेरे बच्चे, आप 16 मत घटाइए, 16 से एक बड़ी वैल्यू घटाइए। तो 16 से एक बड़ी वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चे? 17। तो 100 में से 17 गया, कितना बचा? 83। और 3 में से 2 गया 1/3। आया ना? मैं आपको कहूं कि 41 में से 8 सही 5/11 घटाओ। 8 सही 5/11 घटाओ 41 से, कैसे घटाएंगे? तो 8 मत घटाइए, 8 से बड़ी वैल्यू क्या है? 9। तो 41 में से 9 घटाएंगे मेरे भाई, बचा 32। और 11 में से 5 क्या भाई बचा? 6। है ना? मैं आपको कहूं मेरे भाई, क्या आप मुझे बताइए, 17 में से 5 सही 1/19। तो 5 मत घटाइए, 5 से एक बड़ी वैल्यू घटाइए 6। तो 17 में से 6 गया 11। और 19 में से 1 गया 18/11। हाँ है ना? पक्का? अब और आ गया था। अब ऐसा करते क्यों है, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि भाई 100 में से 16 से ही 2/3 घटाओ। ऐसा करते क्यों है वो समझाता हूं। तरीका यह है कि 100 माइनस, इसे लिख लेंगे 16 जमा 2/3। तो -16 -2/3 है ना? तो 100 में से 16 गया 84, -2/3। मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं
कि 84 जमा 2/3, तो इसको सही करके लिखना बड़ा आसान है। आप इसे डायरेक्ट लिख देंगे 84 सही 2/3, 84 सही 2/3, हाँ है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसे माइनस करके लिख रहे हैं तो माइनस में दिक्कत है। तो करो क्या कि आप इस 16 में से 100 में से 16 क्या 84, तो 84 को ऐसे लिख लो 83 जमा 1। कोई दिक्कत है? यानी एक बढ़ा लो अपनी तरफ से। जैसे 84 था, 84 को लिख दिया 83 जमा 1। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 83। अब एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना आसान काम है। तीन में से एक में से 2/3 घटाओ, 3 में 2 गया 1/3। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 83 सही 1/3। 83 सही 1/3, हाँ है ना। रुद्रांश भाई कह रहा है कि सर परसेंटेज शुरू हो गया है, आप नंबर सिस्टम क्यों करा रहा है? मैं ढक्कन परसेंटेज ही बता रहा हूं। टाइम पे जुड़ा करो थोड़ा सा, और एक फालतू के कमेंट करना बंद करिए। क्लियर है जी? अभी तक मैंने आपको दो चीजें सिखाई। परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन की बहुत जरूरत होती है, तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि यार मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, इस बात पे आ जाइए। तो मिक्स फ्रैक्शन एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने बताया कि यार एक नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जोड़ते हैं, तो इस तरीके से। फिर मैंने बताया कि यार एक से किसी फ्रैक्शन को घटाना बेहद आसान काम है, बेहद आसान काम है। लेकिन किसी नेचुरल नंबर से किसी मिक्स फ्रैक्शन को घटाना हो तो कैसे घटाना है? तो यहां जो नंबर लिखा रहता है उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ। जैसे 17 में से 5 नहीं 6 घटाओ 11, और 19 में से 8 घटाओ। यहाँ 100 में से 16 नहीं 17 घटाओ, तो 100 में 17 गया 83, 3 में 2 गया 1। यहाँ 8 नहीं 9 घटाओ, तो 41 में से 9 गया 32, 11 में 5 गया 6। हाँ है ना, पक्का? तो ये बेसिक चीजें मैंने अभी तक आपके साथ एक्सप्लेन की। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ऑन एवरी 100, ऑन एवरी 100, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक 100 पर। एवरी 100 मतलब प्रत्येक 100 पर कोई वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज कहलाती है। प्रत्येक 100 पर कोई मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यार 15%, तो इसका मतलब बताओ क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि हर 100 पे कोई मान 15, यानी 15/100। इसका मतलब है सर 100 पे कोई वैल्यू 15 होना। इसको काटेंगे तो 15% की फ्रैक्शन बन जाएगी 5×3 = 15, 5×20 = 100। मैंने कहा 25%, बताओ जिसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हुआ कि हर 100 पे कोई वैल्यू 25। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/4, है ना, 1/4। पक्का? मैं कहूं आपको कि भाई मुझे बताओ 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 33 से 1/3% की फ्रैक्शन बनानी है तो पहले बना लो इसे सिंपल में। तो 3 × 33 99, 99 और 100। समझते हैं ना बात को? 99 और 100, तो 100/3%। और परसेंट का साइन हटाओगे तो बटे क्या लिखना होगा? 100, बटे लिखना होगा 100, 1/3। हाँ है ना, क्लियर? बहुत सुंदर। मैं आपको कहूं जी 16 सही 2/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के बताइए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के बताइए। तो आप इसे पहले सोल्व करेंगे सिंपल फ्रैक्शन। 16×3 = 48 और 2 50 बटे 3%। 3 16 × 48 और 2 50/3। परसेंट को चेंज करेंगे अपॉन 100। ये वैल्यू क्या बनी मेरे बच्चों? 1/6।
ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या बनी 1/6। हाँ है ना। मैं आपको कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों 22 एंड 22.5%, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए। अगर ये परसेंटेज में है तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए। आप कहेंगे जी चेंज तो कर देंगे, करो जरा। तो आप कहेंगे सर पहले इसे बदलना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। तो 2 × 22 44 और 1 45। 22 × 2 = 44 और 1 45/2। परसेंट का मतलब मेरे बच्चे बटे 100। 5×9 = 45, 5×20 = 100। उत्तर आया मेरे बच्चे 9/40। 9/40 है ना। एक भाई कह रहा है 9/20, 20 क्यों रे, 9/40 है ना। चलिए बताइए। 37.5%। अगर ये प्रतिशत में है 37.5%, तो आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बना के बताइए कितनी होगी। तो आप मुझे कहेंगे देखिए सर, पहले सिंपल करो। 2 × 37, तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना 74 और 175/2। परसेंटेज को चेंज करोगे अपॉन 100। 25 3 × 75, 24 4 × 100, इट वुड बी 3/8। क्या आप समझ पाए मेरी बात को। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा काम जो मैंने आपको यहाँ सिखाया वो ये सिखाया कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं इन डिटेल। आप कहेंगे सर ये बेहद आसान है और हम समझ गए। अगर समझ गए हैं तो एक वैल्यू बताइए। 71 सही, 3/7%। 71:3/7% को फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। चीनी बिल्कुल नहीं डालने। आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर सोल्व करेंगे 7 को इससे करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49 +3, तो इट वुड बी 500/7%। मेरे प्यारे बच्चों 7 को 71 से गुना करा 497 आया, जमा 3 किया 500/7, तो 500/7 परसेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बटे 100। 2 0 से 2 0 काटा, उत्तर आया 5/7। उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 5/7 है ना। उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 5/7। समझते हैं। यानी किसी भी फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को, मतलब किसी भी परसेंटेज वाली मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बांटना आपके लिए आसान काम हो गया। अब मेरे बच्चों हम चर्चा करते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि चेंज करिए इसे परसेंटेज में, जैसे 1/5 को परसेंटेज में चेंज करके बताइए क्या हो। 1/5 को प्रतिशत में बदलिए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे देखिए सर, कोई भी चीज पर 100 पे कितनी है तो उसके लिए 100 से गुना कर दो। 5 से काटेंगे आएगा 20%, है ना। मैं कहूँ यार 1/4 को बताइए प्रतिशत कितना बना। 1/4 कितना परसेंट हुआ। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करेंगे, 25%।
मैं आपको कहूं 3/8 परसेंटेज निकालिए कितना हुआ। तो परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना होगा मेरे बच्चे, इंटू 100 करना होगा। पिचहत्तर बटे दो। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना होगा तो 75 को भाग दोगे, दो से, तो 37 दूनी 74, रिमाइंडर आया एक। इसे हम लिखेंगे कितना, 37:1/2%। आए ना मेरे बच्चे, नमस्ते। मैं आपसे कहूं 2/7 बताइए कितना परसेंट हुआ, बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर 2/7 इंटू करेंगे 100 से, इंटू करेंगे सर 100 से। आए ना, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा सर 200/7%। मन ही मन भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा जी 6, 7 8 56, 4/7%, 28:4/7%। है ना, मतलब किसी फ्रैक्शन से आप परसेंटेज बनाना भी सीख गए। अब मेरे बच्चों बात आती है कि पेपर में ऐसे हजारों सवाल आएंगे, तो क्या हर सवाल में हमें यही काम करना होगा कि 2/7 का अगर हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करें, फिर ये करें, फिर भाग दें? क्या यही तरीका हो गया एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने का? तो जवाब है नहीं। हमें कुछ बेसिक फ्रैक्शन पे काम करना होगा और फिर धीरे धीरे उन फ्रैक्शंस के मल्टीपल की तरफ जाना होगा। तो हम कुछ बेसिक फ्रैक्शंस की आज तैयारी कर रहे हैं। आपको जो फ्रैक्शन याद हो आप बताइएगा, वरना एटलीस्ट एक बार पढ़ते रहिएगा, मैं गलत ना लिख दूं कुछ। 1/2 बताओ कितना परसेंट हुआ, 1/2 बताओ मेरे बच्चे कितना परसेंट हुआ। तो आप कहेंगे 1/2 हुआ सर 50%। 1/3 बताइए मेरे बच्चे कितना हुआ। तो आपका आंसर होगा सर 33 सही 1/3%। 1/4 बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 25%। 1/5 बताइए मेरे बच्चों कितना हुआ, तो आंसर होगा 20%। 1/6 बताइए कितना होगा, 16 सही 2/3%। 1/7 बताइए कितना हुआ, 14 सही 2/7%। जो याद है वो बोलते रहिए, जो याद नहीं है छोड़ दीजिए, मैं लिखूं उसके बाद बोल लीजिए। 1/8 कितना हुआ जी, 12.5%। 1/9 कितना हुआ, 11 सही 1/9%। 1/10 कितना हुआ जी, 10%। अब आप सिर्फ ये देखिए कि 1 से लेके 10 तक मैंने कोई गलत लिखा, एक बताइए कौन सा गलत लिखा। कोई एक वैल्यू गलत लिखी, बताइए कौन सी। कहेंगे कोई सी भी नहीं लिखी, मजे कम लो सर जी। आओ तो, 1/11, 9 सही 1/11, 1/12, 8 सही 1/3%, 1/13, 7 सही 9/13%, 1/14, 7 सही 1/7%, 1/15, 6 सही 2/3%, 1/16, 6 सही 1/4%, 1/17, 5 सही 15/17%,
सारे याद नहीं करने आपको। 1/18, 5 सही 5/9%। 1/19, 5 सही 5/19%। इनमें ध्यान रखना, तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 1/20, 5%। 1/21 छोड़ दो, आप 1/24 पे आ जाइए। 4 सही 1/6%। 1/25 बताओ मेरे दोस्त, 4%। 1/30, 3 सही 1/3%। 1/40, 2 सही 1/2%। 1/50, 2%। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आप कहेंगे हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो घबराना नहीं, मैं भी आपके बैच में पहली बार पढ़ा रहा हूं इन्हें। कुल मिला के मतलब ये है कि मैंने और आपने इन पे अब काम करना है लगातार, जब तक अरिथमेटिक चलेगा। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करिए और मन मन में बोलिए, मैं पूछता जाऊंगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, मन मन में बोलिए फ्रैक्शन परसेंटेज। 1/6, 1/7, 1/13, मन में बोलिए सारे। आप मेरी नहीं मानेंगे तो बात कैसे बनेगी यार। 1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 1/14, 1/15, 1/16, मन में बोलो, मुझे भी सुनाई देना चाहिए। 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25, 1/24। बिल्कुल नहीं घबराना, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगी। कोई चीज आप डायरेक्ट याद करोगे नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज उस पर काम करोगे तो याद हो जाएगी। घबराइए मत। अब आते हैं आगे मेरे दोस्त। अब सर ऐसे तो फ्रैक्शन तो इनफाइनाइट है। बिल्कुल है, अनंत है। हम कितनों पे काम करेंगे? उन्हीं पे काम करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। तो क्या किया जाए सर? तो हम इनके मल्टीपल की तरफ जाएंगे। जैसे आपने देखा कि 1/4 कितना है सर? 25%। तो सर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा 3/4, बताइए क्या होगा? एग्जाम में बताइए 3/4 क्या होगा? तो 1/4 25 है, तो 3/4 कितना गुना होगा? 3 गुना। तो ये होगा मेरे बच्चे 75%। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 75%। अगर आप इधर 3 गुना कर रहे हैं तो इधर भी क्या करोगे मेरे बाबू? 3 गुना करोगे। अरे हाँ है ना? पक्का है कच्चा? पक्का। मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 4/5 कितना परसेंट होगा, तो आप टेबल पे जाइए और ये ढूंढिए कि बटे में कितना है 5, अपोन में क्या है 5, तो 1/5 कितना परसेंट है? अब आप कहेंगे 1/5 है सर 20%। तो 1/5 है मेरे बच्चे 20%। तो 4/5 कितना गुना हुआ जी? इसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना 20 × 80। 20 × 80%। हाँ है ना? अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे ये बताओ 4/9 कितना होगा, तो आप किसे ढूंढने भागोगे? आप कहोगे जी मैं ढूंढने जाऊंगा 1/9 को। किसे मेरे प्यारे बच्चों? 1/9 को। 1/9 पे आइए। 1/9 कहीं है? ये रहा सर। 1/9 कितना है? 11 सही 1/9%। 1/9 है सर 11 सही 1/9%। तो अगर 4/9 है तो 11×4 = 44, 4/9%। अगर इसका 7 गुना करना है, 7/9 आपसे पूछा जाए तो 77 सही 7/9%। आए ना? पक्का? मैं आपसे कहूं 4/11 बताइए कितना परसेंट है? 4/11 बताइए कितना परसेंट है? आप किसे ढूंढने जाएंगे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर जाएंगे हम /11 को, यानी 1/11 सर्च करने जाएंगे। तो 1/11 कहाँ आता है सर? ये रहा। तो 1/11 है सर 9:1/11%। 1/11 है सर
9:1/11। 4 टाइम्स है तो 4 9 जा 36:4/11 पर। अगर मेरे बच्चों मुझसे पूछा गया 7/11, इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना करेंगे, 7 9 63, 7/11। 63 सही 7/11 पर। अरे हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं 10/11 बताइए कितना होगा? तो इसका 10 गुना करो, तो इसका 10 गुना करेंगे तो 90 सही 10/11, 90:10/11 पर। यानी आपने कुछ बेसिक सीख ली, बाद में तो उसके मल्टीपल ही करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिंपल मल्टीपल कर रहे हैं। आइए जरा कुछ एक बात बताइए, जैसे मैं आपको कहूं 87 को 12 से भाग दीजिए, 12 से या 13 से भाग दीजिए, और मेरे बच्चे मैं आपको कहूं इसे मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करिए, तो कैसे करेंगे? तो 87 को भाग देंगे आप 13 से, 13 5 65, 13 6 78, ये आया कितना जी? 9। और ये होता है आपका शेषफल। भाई बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं, रिमाइंडर। ये होता है मेरे बच्चे भाजक, हिंदी में कहते हैं भाजक इसे, डिवाइजर। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कोशेंट, इंग्लिश में कहते हैं भागफल। तो जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखेंगे ना, तो इसे लिखेंगे 6:9/13। यानी यहां आता है कोशेंट, यहां आता है रिमाइंडर, और यहां आता है डिवाइजर। यहां भागफल, यहां शेषफल, और यहां भाजक। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा ही, कि जो शेषफल होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। शेषफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। शेषफल कभी भी 13 से बड़ा नहीं होगा। आए ना? इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए किसी सवाल में ऐसा लिख दूंगा मैं, 6 सही 39/17, तो मुझे बताओ ये मिक्स फ्रैक्शन सही है या गलत है? सही है या गलत है? आप ये बताइए, क्या ये राइट फॉर्मेट है या गलत फॉर्मेट है? तब तक एक चाय की घूंट। बताइए दोस्तों, ये सही है या गलत है? आंसर दिया करो। आप कहेंगे सर रोंग। चलो तुम्हारी बात ऊपर। अगर ये रोंग है तो इसका ठीक रूप क्या होगा? आप कहेंगे देखो सर, इसका मतलब होता है 6 × 39/17। और सर आप समझदार हैं, ये हुआ शेषफल। और शेषफल जो है ना सर, किसी भी सूरत में इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो रिमाइंडर है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता मेरे बच्चे, इससे छोटा ही होगा। यानी ये नीचे वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर वाली वैल्यू छोटी। अगर ऐसी गलती आपने कर दी है तो सर आप घबराइए मत। आपको एक तरीका सिखा रहे हैं, क्या कि 39 को 17 से दोबारा भाग दो, तो 17 दूनी 34, बचा कितना? 5। तो अब आप इसे लिख दीजिए 2 सही 5/17। यानी 39 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34, 5 और। अब इसे ऐड करना हो तो आसान है, 6 और 2 8, 8:5/17। क्या आप समझ पाए? बहुत सुंदर। चलिए एक और एग्जांपल दीजिए, फिर वापसी आएंगे। बताइए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है या गलत है? अगर गलत है तो सही करो, और सही है तो डूब मरो।
गरम चाय की प्याली हो। गलत तो है बाबू, सही कौन करेगा? हम करेंगे या तुम करोगे? बे सही ढक्कनो, सही तो तुम्हें करना है तो करो। आपका ऐप बकवास है, मैं सही करा दूं। अरे पीयू से इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 163/5। अब मेरे बच्चों इस बात को समझो कि यहां गड़बड़ हो रही है, इस गड़बड़ को सही करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। एक बचा 5 दूनी 10, 3/5 शायद यही आया। 163 जमा 32, तो 3 2 5 6 3 9, 195 सही 3/5% मेरे बच्चे। बहुत सुंदर, गजबे ढा दिए बाबू, गजबे ढा दिया। पीयू से अब मेरे बेटा बताओ मुझे जरा, 3/8 कितना हुआ? तो आप किसे ढूंढने जाओगे? तो आप कहोगे सर हम ढूंढने जाएंगे बटे 8 को। बटे 8 को सर जी 8 ही रहा। 1/8 कितना है? 12.5%। जब आप इनसे लगातार काम करेंगे ना तो ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो 1/8 हुआ 12.5%। तो 1/8 हुआ 12.5%, 12.5%। तो 3/8 3 गुना, तो 12×3 = 36। और 1/2 का 3 गुना 3/2। 3/2 को क्या लिखेंगे? एक सही 1/2, तो 36 और 1 37। 37 सही 1/2 आए ना? आप कहें सर आप इसे डायरेक्ट 36 सही 3/2 क्यों नहीं लिख ले रहे? इसलिए नहीं लिख रहे मेरे बुड़बक भाई, क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है ना कि बड़ा, इसलिए गलत हो गई थी, इसको ठीक कराए बाबू हम। मैं तुमको कहूं भैया 5/8 बताओ, बनाइए जल्दी। आइए मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर जी हम ढूंढेंगे बटे 8 को, और 1/8 का होतबा 12.5% होतबा बाबू। 5/8 यानी 5 गुना, तो 12×5 = 60, और ये हो गया 5/2। अब ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये रिमाइंडर हो गया, ये बड़ा हो गया, इसको सेट करना होगा। तो इसे 60 और 5/2 को लिखेंगे 2 दूनी 4 जमा सही 1/2। 2 2 = 4 1 5। तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 62:1/2% माई डियर। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? पक्का? चलिए एक और बताइए, मन नहीं मान रहा है क्योंकि इसी पे मुझे प्रैक्टिस करानी, और इतनी जबरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस करानी है कि कोई माइक का लाल रोक ना पाए आपको। तुरंत बताओ 7/8। करो जी, भैया हो गया। फोटो फोटो, पासपोर्ट नहीं फोटो, ठीक है मिल गए। आप घर निकल जाओ भैया, नहीं तो फिर 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। व्यू से एक बार पवन को बुलाइयो नीचे से, बोले सर बुला रहे हैं।
देखिए मेरे बच्चे, इसको ढूंढोगे बबुआ, 1/8 को ढूंढोगे, कितना होता है जी? 12.5%। 7/8 तो 12×7 = 84। 7/2, 7/2 को लिख देंगे 3 सही 1/2, 84 और 3 87 सही 1/2, 87 सही 1/2%। आए ना? अब थोड़ी स्पीड पकड़िएगा बाबू। अब जरा हमको तसल्ली से बताइए 4/7 कितना परसेंट हुआ? 4/7 कितना परसेंट हुआ मेरे बच्चे? भाई मेरे बच्चों, अब आप मुझे बताओ किस किस को ऐप में दिक्कत आ रही है? मैं फोन बंद कर लेता हूँ क्लास के टाइम आजकल। अच्छा, 60,000 बच्चे लाइव हैं, इस वजह से दिक्कत है। हाँ ना, तो सारे बड़ा गाड़ी बक गए। हाँ, सुबह ही फिर है ना, शुरुआत होते ही बैच में आ ली थी दिक्कत। सुबह सुबह, सुबह सुबह 8 बजे 9:30 शुरू होता है ना। और किसी बैच में नहीं आ रही दिक्कत? देखिए मेरे बच्चे, प्रॉब्लम सही हो जाएगी 1 से 2 दिन में, आ जाएगी। 4/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/7 क्या हुआ? 14 सही 2/7%। आप कहें सर 1/7 क्यों ढूंढा? क्योंकि सर ये बेस है। मेरे बच्चों, जब इन्हीं चीजों को हम बार बार लिखेंगे ना, तभी तो पकड़ में आएगा। 1/7 कितना? 14:2/7%। 14:2/7% है ना? तो 4/7, तो 4 गुना करेंगे तो 14×4 = 56, और 4 दूनी 8। या गड़बड़ हो गई बाबू, इस पे स्पीड बनानी है, ये लिख के नहीं करना है, ये तो शुरुआत है, इसलिए मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। तो 8/7 को लिखेंगे 1 सही 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7। चलो देखते हैं कितना फुर्ती से आप करोगे। इसे मिटाते हैं, देखते हैं बिना पेन चलाए कितना जल्दी करते हो। बताइए, खटाक से आंसर। देखते हैं कितना बच्चा लगेगा, कितना जल्दी आंसर देगा, मुझसे जल्दी कौन देगा। गरम चाय की प्याली हो। भाई जिनका परसेंटेज हो चुका वो घर पे बैठो, क्यों परेशान हो रहे हो? आइए, 1/7। तो भैया 5/7 चाहिए, तो 5 गुना चाहिए, तो 14×5 = 70 मन ही मन में। देखिए ये आसान होता है गुना करना, मेन है ये। 5 दूनी 10, 10/7 गलत बात है। 10/7 को 1 सही 3/7, और 14×5 = 70, और 1 71 सही 3/7। बरबली उड़ाना है बाबू, बरबली उड़ाना है, इतना टाइम नहीं लगाना। चलिए देखते हैं कितना लड़का लोग तूफान मचाएगा। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। बताइए भैया।
आप कहेंगे सर 5/6 है, 5 गुना है। तो सर देखिए, इसे मत किया करो, ये सबसे आखिरी में किया करो, इसे निपटाओ पहले। तो सर 5 दूनी 10/3, 5 2 जा 10, 10/3। इसे लिखेंगे 3 3 जा 9, 1/3। 16 पंजे 80 और 3 83। 83 सही 1/3%। इस पे स्पीड लानी है, और इतनी भयंकर स्पीड लानी है कि वर्बली वर्बली सवालों को सोल्व कर दे मेरे बच्चे। हाँ है ना? बताइए 5/12। बताओ भाई, हेल्प भी कर दे रहा हूं साथ साथ, बेस ढूंढ के दे रहा हूं। आप कहेंगे सर गड़बड़ तो हो रहा है, पर इस गड़बड़ से कैसे बचा जाए? 5/12, तो सर 5 8 40। इसे मत करो, ये आसान होता है, ये मुश्किल है। 5/3, तो एक सही 2/3, 40 और 41 सही 2/3। तो दैट वुड बी योर आंसर सर, दिस वुड बी योर आंसर। अच्छा चलो बताओ, 11/12 क्या होगा? बताओ, देखते हैं किसकी कितनी औकात है आज। देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। आप कहेंगे सर 11/12 का मतलब हुआ 1/12, वो तो आपने बता ही दिया। तो 11 गुना करें, पहले इसे निपटाओ। 11/3, 11/3 का मतलब 3 3 9, 3 सही 2/3, 11 88 और 3 91। और मन ही मन में निपटा डाला, मन ही ने मन में निपटा डाला। एक और बता दो यार, ऐसी बात है तो, लेकिन मन ही मन में। 7/12, देखते हैं कितना जल्दी। आग लगा देंगे झंडा बड़ा। 7 गुना है तो 7/3, इसको टैकल करो यार। 7/3 को 2 सही 1/3, 7 तो 56 और 2 58 सही 1/3। मेरे बच्चों, ये सवाल वर्बली करना है। कैसे करने हैं? वर्बली करना है आपने, आया ना? चलिए अब देखते हैं कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड। चलिए, हेल्प भी कर दिया हम तुमरा। जो सबसे पहले करेगा उसका नाम लेता हूं। चलो, जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम भी लूंगा। गुड गुड गुड, अभी किसी का भी नहीं आया। अबे कमेंट रिफ्रेश कर दे, पता चले बच्चे आंसर ही दे रहे हो। पीयूष कमेंट रिफ्रेश कर दियो बेटा। आ गया भाई, बहुतों के कमेंट आ गए। बहुत सुंदर बे। देखिए यार, 11/13। भाई कमेंट शो नहीं हो रहे थे, एकदम से आए सबके कमेंट, तो बता नहीं पाया नाम किसका सही, अगले में बताऊंगा। इसे मत करो, ये आसान है, इसे तोड़ो। 11 नहीं, 99/13। 99 को 13 7 91, 7 सही 8/13। और भैया 11 7 77 और 7 7 7 84 सही 8/13। बताना गलत तो नहीं बता रिया मैं? ए भैया मुन्ना बजरंगी, सही बताए ना हम तुमको। चलो
फिर से बताओ, मजा आया नहीं? चलो जल्दी से बताओ, अब कमेंट करो। आइए जी बाबू, 8/13 तो 8×7 = 56, आसान है। 8 नहीं 72 को तोड़ो, 72/13 मीन है। 13×5 = 65, है ना? 5 आया, 7 आया, और 8×7 = 56 और 5 = 61। 61 सही, 7/13%। है ना नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अब बताइए बाबू, जल्दी से। प्रैक्टिस से कर रहे हैं, बेस में खुद लिख के दे रहा हूं, आपने घर पे क्या करना है, कॉपी लेनी है और पहले पेज पे रोज ये काम करना है। जो मैंने फ्रैक्शन लिखवाई रोज लिखनी है, रोज का काम है ये, अपने आप याद हो जाएंगे। पूरा कमेंट ठीक से पढ़ो सर, इतने में अगला आ जाता भाई। 60,000 बच्चा क्लास में है। पूरा कमेंट ठीक से पढ़ो सर, तभी समझ में आएगा। पूरा नंबर सिस्टम करवाओ, मेरा बैच में एग्जाम आने वाला है। भाई तेरे हिसाब से बैच नहीं चलेगा, ठीक है? बैच का एक सीक्वेंस है, उसी को फॉलो करते हैं। आइए, 11/14 तो 11 मल्टीपल तो 11/7, 11/7 को लिखेंगे 7 × 7 = 4/7, और 11×7 = 77, 1 = 78, 4/7%। इज दैट ओके? 78 सही, 4/7%, है ना? आइए बाबू, सबसे प्यारा नंबर, दैट इज 11/15, और 1/15 है मेरे बच्चों, 6 सही, 2/3%। बहुत बढ़िया, तुम फर्स्ट आए हो बबुआ। तो 11 गुना किए हो तो इसे करना आसान है। 11×6 = 66, मेन है ये। 11×2 = 22/3, 7 सही, 1/3, तो 66 और 7, 7×6 = 13, 4×1 = 7, 73 सही, 1/3%। देखिए बाबू, अगर तुमको दमेह दिखाना है तो ये बताइए, ये कितना होगा? बेस भी नहीं बताऊंगा, अब बताओ, अब पता चले असली औकात। गुरु भाई किस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं? इतने कमेंट आते हैं, कैसे बात करें यार? यू थिंक वी आर नॉट टेकिंग अटेंशन? गुड। ओ भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा ना आ गया। अब देखिए जी, 1/40 को पकड़िए, तो आप कहेंगे सर लिस्ट चेक करेंगे, तो लिस्ट में 1/40 है 2.5%। लिस्ट में 1/40 है सर 2.5%। लिस्ट में 1/40 है बाबू 2.5%। 9/40 है 9 गुना, 9×2 = 18, और 9/2 यानी 4.5, तो 18 और 4 22 सही, 1/2%। दैट वुड बी योर आंसर, है ना?
तो आइए मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स थी, आपको घर जाके इनके बस मल्टीपल ढूंढने हैं। जैसे 5/11 ढूंढ लिया, 5/13 ढूंढ लिया, 17/18 ढूंढ लिया, 11/17 ढूंढ लिया, 5/16 ढूंढ लिया, कुछ भी करते चले जाइए, प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता 11/16 बताओ क्या होगा, तो पहले 1/16 ढूंढते, 6 से 1/4 ढूंढ के बताओ जल्दी से। सही था, नाम ले लिया करो भाई, करें क्या, सबका ही नाम लेना पड़ेगा क्योंकि हर कोई ठीक किया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, ये 66 आया, ये 11/4 को लिखेंगे 2 सही 3/4, 68 सही 3/4, दैट वुड बी योर आंसर। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनके मल्टीपल अब आसानी से कर लेंगे। है ना? कुछ मल्टीपल और हैं जिसकी मैं आपको जरूरत दे रहा हूं, जो आपको लिख लेने हैं। देखिए मेरे बच्चे, इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको याद कर लेनी है। जो आंकड़े ज्यादा रिपीट होते हैं, 5/6 बहुत बार रिपीट होता है, इसे लिखते हैं 83 सही 1/3%। एक मेरे बच्चे 3/8 37%। एक मेरे बच्चे 5/8 62%। एक 4/7 57 सही 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेनी है ना, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। कुछ और भी चीजें बताई मैंने, जैसे एक मैंने बताया 4%, तो 4% की फ्रैक्शन मैंने लिखवाई 1/25। एक मैंने लिखवाया 5%, इसकी फ्रैक्शन थी मेरे बच्चे 1/20। अगर आपने गौर किया होगा तो सबसे आखिरी में आई थी 4% और 5%। है ना? ये बड़े काम की चीजें सुनिए। 4% 1/25, 5% 1/20। 4 और 5 के मल्टीपल पे दबा के सवाल पूछे। कैसे? जैसे आपसे पूछ लेगा 15% की फ्रैक्शन बताइए, तो मेरे बच्चे 5% की 1/20 तो 15% 3/20। पूछ लेगा 32% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। 32, तो 32 बताओ किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का, तो आप कहेंगे 4 का। तो 4 का कितना गुना है सर, 8 गुना, तो 4 8 32, तो 8/25। मैं कहूं सर 65% बताइए क्या होगा, 65% बताइए क्या होगा। तो 65 किसका मल्टीपल है, 5 का, कितना गुना है सर, 13 गुना, तो 13/20। 13/20 है ना? सर मैं आपको कहूं 28%, 28 किसका है, 4 का या 5 का, 4 का, कितना गुना, 7 गुना, तो 7/25। मैं आपको कहूं 12%, 12% बताओ जी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए 4 का कितना गुना है, 3 गुना, तो 3/25। 3/25 है ना? मैं आपको कह दूं 72%, बताओ जी कितना परसेंट होगा। तो 4 का या 5 का किसका मल्टीपल है, आप कहोगे 4 का, कितना, 18 का पहाड़ा पड़ो, 18 चौक 72, 18/25। मैं कहूं 95% बताइए क्या होगा।
तो 95 किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का? आप कहेंगे 5 का। 5 का कितना गुना है सर? 19 का पढ़ा, 19 पंजे 95, कट में याद होगी ना, 19/20। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे डाटा है जो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 आपकी पकड़ में आएंगे। मैं आपको ये कहूं कि भैया मोरे 100% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? आप कहोगे 100% का लो 100/100, और कटिंग करेंगे सर तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आए ना सर। 200% का फ्रैक्शन है सर 2। सर जी 300% की फ्रैक्शन 3, माफ करना भाई। 400% की फ्रैक्शन 4। 1300% की फ्रैक्शन क्या होगी? 13। यानी 100% की एक तो उसका मल्टीपल करते चले जाना। जैसे मैं कहूं कि भाई 1900% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? 19 होगी सर, है ना। अब मैं इसका उल्टा कहूं कि 1 जो है ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, कैसे? गुना 100 कर दो। तो 1 जो है वो 100% है, 2 200% है जी, 7 700% है जी, 4 400% है जी, 9 900% है मेरी। आए ना मेरे बच्चे? तो ये फ्रैक्शन आपको उम्मीद है आती। अब इसी पे काम करते हैं। मैं आपको पूछूं कि यार 102 सही 1/2%, मुझे फ्रैक्शन बताओ सोच समझ के क्या हो। 102 सही 1/2%। किसी बुक से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, बस जो करा रहा हूं इसी पे फोकस करना। तो आप कहोगे सर 102 सही 1/2 को ऐसे ब्रेक कर लो सर, 100% जमा 2 सही 1/2%। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी अपने को? नहीं है सर। 100% की 1, 100% की फ्रैक्शन 1। अगर 100% की 1 है बाबू, तो 2 सही 1/2% की 40, 1/40 का ये रहा। तो 1/40 है 2 सही 1/2%, यानी 2.5% को 1/40 डिनोट करता है ना। इन बातों को समझना। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/40। तो 40 एकम 40 और 41/40। है ना मेरे बच्चे? समझते हैं? मैं आपको कहूं 616 सही 2/3। बताओ जी, परसेंटेज तो दे रखा है मैंने, फ्रैक्शन में जानना चाह रहा हूं। परसेंटेज दे दिया मेरे बाबू, मैंने फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा हूं। परसेंटेज दे दिया बाबू, फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं। तोड़ो फोड़ो मोड़ो कुछ भी करो। है 100%, 16 सही 2/3%। आप कहोगे सर 600% की फ्रैक्शन है 6, क्योंकि 100% की 1 तो 600% की 6, और 16 सही 2/3% की कहानी आप जानते हैं 1/6। उस टेबल को चेक करें। देखिए हर एक को अपने पेज पे लिखनी पड़ेंगी ये, और डेली सुबह उठते ये काम करना पड़ेगा, तभी ये वर्बली याद होंगी। तो 6 छिंग 36 और 1 37/6, 37/6 आया ना। अगर आप इसे ऐसे ब्रेक ना करते तो इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, जरूर नहीं जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही ब्रेक करें। इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू। कितनी थी इसकी फ्रैक्शन? 37/6। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, 600% तोड़ लिया सर, जमा 10% तोड़ लिया सर, जमा 6 से ही 2/3%। ऐसे भी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप ब्रेक कर सकते हैं।
तो 600% की 6, 10% की 1/10 और 6 सही 2/3% की 1/15 है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आया 15, यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1 है। 15 छिके 90, अरे 15 कहाँ से आया ढक्कनो। एलसीएम आया 30, तो 30 छिके 180, 10 तीय 30, 15 दूनी 30, 3 2 5, 185/30। 5 से काटोगे 37 आएगा ऊपर, नीचे 6। उत्तर अभी भी 37/6 ही आया। लेकिन ये आपकी चतुराई पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे ब्रेक करेंगे, है ना। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको कहूं 400 थोड़ा सा मुश्किल ले रहा हूं, कोशिश करना। प्लीज ब्रेक द फ्रैक्शन। प्लीज बताइए। आइए मेरे दोस्त, ब्रेक तो तोड़ना पड़ेगा। 400% में ब्रेक करेंगे और 44 सही 4/9 में। ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए, लेकिन आप समझ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 1/9 कितना रहता है? 11 सही 1/9। घबराना मत, आराम से होंगी चीजें। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं, 4/9 कितना होगा? तो आप कहेंगे इसका 4 गुना 44 सही 4/9, यानी 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 4/9 लिखी जा सकती है। ये फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 4/9 लिखी जा सकती है। और 400% की फ्रैक्शन 4, तो 9 चौक 36 और 4 40/9। 40/9, 40/9, हाँ है ना। अब आइए मेरे भाई, 157 सही 1/7%। फ्रैक्शन बताइए जी क्या होगी? सर मेरे, बताइए जी। तो मेरे बच्चे 100% और 57 से 1/7%। 57 से 1/7% मैंने कहा कि इसे याद रख लो। 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7। 11/7, बहुत सुंदर। बताइए जी।
मैं कुछ खतरनाक पूछने जा रहा हूं। अब देखता हूं इसका जवाब कितने बच्चे दे। ब्रेक करके ही देना है, ब्रेक करके ही देना है। देखिए, एक भाई कह रहा है क्लास का शेड्यूल कैसे पता चले। क्लास 2 टाइम चलती, सुबह 9:30 से 10:45 और शाम को 4 से 5:15, मंडे टू फ्राइडे रोज रहती। देखिए जी, अब समस्या ये है कि इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर लूँ। 800 जमा 16 सही 1/4। तो सर समस्या ये है कि 16 सही 1/4 तो आपने कहीं लिखवाया ही नहीं है। हाँ, 6 सही 1/4 तो लिखवाया है सर, 6 सही 1/4 तो लिखवाया है, लेकिन 16 सही 1/4 आपने नहीं लिखवाया। तो मेरे बच्चे आप इसे करें क्या, आप इसे 10% और 6 से ही 1/4%। देखिए, हर बार हर डाटा आसान नहीं होगा, हमारे मुताबिक नहीं होगा, हमें उसके मुताबिक ढलना है। तो 800% 8, 10% 1/10 और 1/16। एलसीएम लेंगे 16 और 10 का 80, 640, 8, 5, 8 माफ करिए, 8 और 5 13, 653 बटे 80। आप ये मत सोचिए कि सर इसे हम डायरेक्ट ही, अरे डायरेक्ट कर लेते, लेकिन उस प्रोसेस को सीखो, क्योंकि एग्जाम में ये प्रोसेस काम आने हैं आपको। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों व्यथित हो रहे हो अभी। अरे हाय ना, जैसे अगर सवाल ये पूछ लिया जाए बाबू तो फिर क्या जवाब दोगे। आप कहोगे सर देखिए 500%, 55 सही 5/9%, इसकी 5 और सर 1/9 आपने कई बार बताया, 11 से 1/9, तो ये 5 55 5 मतलब 5 गुना हो रहा है, यानी 5/9। तो 9 5 45 और 5 50/9, 50/9 मेरे बच्चे आए ना। सही है गलत, सही। अब मुझे बताइए मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 1000, या आसान पूछता हूं चलो। बताओ जरा, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे और कितना जल्दी कर पाएंगे।
बहुत सुंदर। देखिए ये आंकड़ा बहुत आसान है क्योंकि यहीं से क्रैक कर दोगे, 9 एकम 9 और 1 10 खटाखट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तोड़ के सिखा रहा हूं। इसे ब्रेक कर लीजिए 1000 में प्लस 100% प्लस 11 सही 1/9%। अब आसान हो जाएगा। 1000 की फ्रैक्शन 10 है, 100 की 1, तो 10 और 1 11, या आप इसे सीधा 1100 जमा ही कर लेते हैं। तो 1100% की फ्रैक्शन 11 और इसकी 1/9, तो 11 न्यू 99 और 1 100 है ना मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और फिर आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।